डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मोलेसिस के इस्तेमाल की बात होगी खुराक के अंदर, पानी के अंदर। जिस्म में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा कैसे करना है, कौन सी प्रोबायोटिक्स हमें बहुत सस्ती पड़ती हैं जिससे खुराक की खपत कम होती है और हमारे बर्ड्स की सेहत ठीक रहती है, उनकी डोज क्या होती है। जब आंतों में मसला बन जाए, आंतों में सोजिश हो जाए या दीगर मसाइल आ जाए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोजवा की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से, तो उस वक़्त क्या डोज़ रखनी है हमने। अगर विटामिन्स और मिनरल्स की जिस्म में कमी हो जाए, निज़ाम को बेहतरीन बनाना हो, साफ़ सुथरा करना हो, तो उसके लिए मोलेसिस किस तरह से तैयार करते हैं, वो काला माया हम कैसे बनाते हैं, उसे कितनी मरतबा उबालना पड़ता है, ये सारी बातें वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। अगर मुर्गियां हमारी फफूंदी वाली खुराक खा लें या बरादे से गंदगी को खा लें या गंदा पानी जो कि खड़ा हो वहाँ से पानी पी लें या कोई जहरीली चीज़ खा लें, टॉक्सिन खा लें, तो उन्हें हमने मोलेसिस देना है। अगर वो गीली खुराक किसी वजह से खा जाती हैं या उनके जिस्म के अंदर टॉक्सिन की भरपूर मिकदार भर चुकी है, किसी किस्म की पॉइजनिंग हो जाए हमारे बर्ड्स के अंदर। बीमार परिंदे आपको पता है कि वो इतना ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं, तो अगर हम चाहें कि बीमार परिंदे भी अपना खाना पीना इम्प्रूव कर लें, उनका ये शौक़, उनके अंदर ये आदत बढ़े कि वो खाएँ पिएँ, तो उसके लिए भी हम मोलेसिस को खुराक के अंदर शामिल करते हैं। इसका टेस्ट जो होता है वो बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। विटामिन्स की कमी को पूरा करने के साथ-साथ मदाफ़ती निज़ाम को भी ये बेहतरीन करता है। ये ताकत का एक ज़रिया होता है जिसे खुराक के अंदर शामिल किया जाता है, लाइवस्टॉक की खुराक के अंदर। ना सिर्फ मुर्गियों की बल्कि भैंस, बकरियों और घोड़ों वगैरह की खुराक में भी इसको शामिल करते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटाशियम की भरपूर मिकदार होती है इसके अंदर। हम गन्ने के रस को 3 मरतबा उबालने के बाद गाढ़ा काले रंग का एक माया हासिल करते हैं जिसको हम मोलेसिस का नाम देते हैं। इसको अगर हम खुराक के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें, पहले इसको हमने चम्मच के ज़रिए या किसी बोतल के ज़रिए डाल के ऊपर ऐसे इसको स्प्रिंकल करना है, फैलाना है इसको। उसके बाद अपने हाथों से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद फिर ये हमने अपने बर्ड्स को ऑफ़र करना है। मोलेसिस की तैयारी के दौरान इसमें से शुगर को निचोड़ लिया जाता है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है और बकिया जो हिस्सा बचता है इसे हम मोलेसिस का नाम देते हैं। आपके पास अगर कमाद है, कमाद की फसल आपके पास है या आप कहीं और से ख़रीद रहे हैं या आप सिर्फ कुछ गन्ने ख़रीद रहे हैं, उनको उनमें से आप उसमें से रस निकाल रहे हैं गन्नों से बाहर, चाहे आप घरेलू पैमाने पे कर रहे हैं या थोड़े से बड़े पैमाने के अंदर कर रहे हैं। ये थोड़े बड़े पैमाने पे जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से आप गर्म करते हैं। उसमें से रस निकालने के बाद बर्तनों का इंतखाब करते हैं। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसके ऊपर से झाग उतारते जाते हैं। ये आप उसका ख़ाम मटीरियल सारा देख रहे हैं जो ऊपर से हम उतारते हैं, जो कि मशीन के ज़रिए उतारे हैं या हम हाथों के ज़रिए उतारे हैं अगर छोटे पैमाने पे काम करना चाहें। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर पोटाशियम की भरपूर मिकदार होती है, जो कि मुर्गियों की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। आयरन होता है इसके अंदर, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिकदार होती है। ये जिस्मानी पट्टों की मजबूती और दिल की सेहत में अहम किरदार अदा करता है, मतलब कि दिल के अमराज को ये ख़त्म करने में, कम करने में या ना होने में बहुत अहम किरदार होता है इसका। तो अगले स्टेप में ये होगा कि इस तरह से आप इसका जूस बाहर निकाल लेंगे, इसका रस बाहर निकाल लेंगे। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपने इसके लिए गंदे किस्म का या किसी ऐसे मटेरियल का इंतखाब नहीं करना कि जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फंगस लगी हुई थी। वो गन्ने बिल्कुल ठीक हालत में होने चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से छीलने के बाद, उसके अंदर से रस निकालने के बाद हम इसको आँच के ऊपर उबालने की कोशिश करते हैं। साथ-साथ हम इसको हिलाते जाते हैं, चाहे आप छोटे पैमाने पे कर रहे हों। हिलाने के साथ-साथ ऊपर से जो झाग होती है, ऊपर से जो ख़ाम माल होता है, उसको हम साथ-साथ उसको छाननी करते जाते हैं, उधर से उठाते। ये मैं आपको मोलेसिस यानी कि गुड़ की तैयारी का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जो मोलेसिस आपने खुराक के अंदर शामिल करने हैं या मुर्गियों की पानी के अंदर शामिल करने हैं, उसको आपने 3 मरतबा उबालना है, वो भी मैं साथ-साथ आपको दिखाता जाऊँगा। इसकी जो लज़्ज़त होती है और इसका जो जायका होता है, उस वजह से इसे लाइवस्टॉक की खुराक के अंदर शामिल किया जाता है। ताकत के ज़रिए के तौर पर भी और बाइंडर के तौर पर भी, यानी कि खुराक के मुख्तलिफ जो दाने होते हैं, जो बिखरे हुए दाने होते हैं, उन्हें बांधने के लिए अगर आपने छोटे-छोटे खुराक के ब्लॉक्स बना के रखने हों, अपने पास महफूज रखने हों, तो उस सूरत में मोलेसिस को उसके अंदर शामिल करना भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो मुर्गियों के साथ-साथ दूसरे लाइव स्टॉक्स में की फ़ीड में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विटामिन्स मौजूद होते हैं, वो कमज़ोर चूज़ों के लिए बेहतरीन सेहत का काम करते हैं। विटामिन्स की कमी को पूरा करने के साथ-साथ ये उनकी सेहत को बहुत बेहतरीन रखता है। इसके टेस्ट की वजह से जो बीमार परिंदे होते हैं, वो उसको खाना पसंद करते हैं। नॉर्मली ऐसे होता है कि जो हमारे पास बीमार बर्ड होते हैं, जो चिकन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी सेहत अच्छी नहीं हो रही होती या दिन-ब-दिन लागर हो रहे होते हैं, वो खाने-पीने की तरफ सही तरह नहीं जाते। लेकिन अगर आप किसी भी खुराक के अंदर इसको शामिल कर लें,
तो इसका इस्तेमाल एक बहुत बेहतरीन आइडिया हो जाता है। ये बीमार परिंदों की तेज़ी से सेहत याबी का बायस बनता है। बहुत ज़्यादा तादाद में आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपके चिकन्स के अंदर डायरिया हो सकता है, इसहाल हो सकता है। जब भी जिस्म के अंदर पॉइज़निंग हो या उनकी इंटेस्टाइन्स ख़राब हों, तब इसको लाज़मी इस्तेमाल करें। नॉर्मल हालात में आप इसको विटामिन्स की कमी की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब भी जिस्म के अंदर टॉक्सिन होगा, टॉक्सिन को जिस्म से फ्लश आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जब जो छोटे चूज़े हमारे पास आते हैं, कुछ बंदे कहते हैं कि हाँ, आप फ्लशिंग पहले दिन पे ना करें। तो फ्लशिंग उसी सूरत में की जाती है, जैसे मैं पहले भी बार-बार बताता रहता हूँ, कि जब भी आपके चिक्स की जो वेंट है वो आपको बंद नज़र आए, उसका पेट फूला हुआ नज़र आए, उसका खाना-पीना ठीक ना हो, चाल में लड़खड़ाहट हो, वो सही तरह से चलता ना हो, उसमें सुस्ती और काहली आपको नज़र आए, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा नज़र आए, तो उस सूरत में आप अगर उन्हें ये मोलेसिस देते हैं, जिसकी डोज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, तो ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर डालती हैं। तो जब भी आप मोलेसिस को तैयार कर लें, आपने 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच मोलेसिस डालने हैं और इनको आपने लगातार 8 घंटे ये वाला पानी जो है ये अपने बर्ड्स के सामने रखना है। आपके बर्ड्स को एंट्राइटिस की शिकायत है या आपका बर्ड इवन कॉक्सी के मिसाइल से दो चार है या उसके जिस्म में पहले वर्म्स थे और उसकी अंतड़ियों में अब सोजिश हो गई है, वहाँ पे खून-नुमा मादा सा इकट्ठा होने लग गया है, तो उस सूरत में लगातार 8 घंटे ये पानी अपने बर्ड्स को, अपने चिकन्स को देने से, अपने बड़े जानवरों को देने से उनमें ये तमाम मसाइल जो हैं, इनमें तदराक होना शुरू हो जाता है, कमी वाज़ह होना शुरू हो जाती है। अगर बर्ड को डायरिया है, इसहाल है, उसकी बिठें पतली हैं और उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की जिस्म से कमी हो गई है, तो उस सूरत में आपने 1 चम्मच जो मोलेसिस हैं, ये आपने 1 किलो खुराक के अंदर अच्छी तरह से शामिल करने हैं। जैसे मैंने वीडियो को आपको पहले बताया था, उससे ये आपका फ्लाक बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लग जाता है। और जो आपके चिक्स हैं, चिक्स में जो आपने चूज़ों के अंदर जो डोज़ रखनी है, उसमें जैसे 1 लीटर पानी में 2 चम्मच जब आप मोलेसिस शामिल कर लें, तो उसमें से सिर्फ एक-एक ड्रॉप आप अपने चिक्स को दें। जो भी बीमार हैं, जो भी आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उन चिक्स को अलग करके इससे पहले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको दही को, पनीर को प्रोबायोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल करने को बोलता रहा हूँ। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोलेसिस को प्रोबायोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म में उन बैक्टीरिया की, उन जरासीमों की तादाद में इज़ाफ़ा होता है कि जिससे निज़ाम-ए-इंहिज़ाम बेहतर रहता है, जिससे आपकी मुर्गियों की, आपके चिक्स की इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतरीन रहती है। इसलिए इसका इस्तेमाल नॉर्मल हालात में भी, उसके अलावा इसहाल की हालत में भी, या जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि अगर आपकी मुर्गियाँ फंगस वाली खुराक खा लें कि जिससे बाद में उन्हें ये ख़तरा हो कि ये आपके बर्ड साँस के किसी मसले में फंसने वाले हैं, तो उस सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप मोलेसिस बनाने लगे, इस तरह से पहले आपने उसका रस लेना है गन्ने का, उसको आप अगर एक अब बर्तन लेते हैं, बर्तन में डाल के इसको उबालना शुरू करते हैं। कम से कम आप इसको 10 से 12 मिनट इस तरह से उबालते हैं, उसके बाद इसकी रंगत तब्दील होना शुरू हो जाती है, इसमें गाढ़ापन आने लगता है और जब इसमें गाढ़ापन आने लगता है तो उसके बाद आप इसको किसी प्लेट के अंदर या किसी बोतल के अंदर या किसी और बर्तन के अंदर डाल के महफूज़ कर सकते हैं और फिर उसको आस्ता-आस्ता करेंगे। लेकिन इसको उबालने के दौरान याद रखिएगा कि ऊपर से जो इस तरह का माया होता है, ये आपने लाज़मी उतारना ऊपर से, क्योंकि आपको नीचे वाला मटीरियल चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ब्राउन शुगर है, आपके पास गुड़ की फ़ॉर्म में वो मौजूद है, तो उसे भी आप बर्तन में डाल के उसके 2 हिस्से के बराबर पानी उसमें के उससे भी मुला बाज़ार से, वेटनरी क्लिनिक से, फीड मिल से या जो फीड के इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं, उनसे आपको ये पैक फ़ॉर्म में बॉटल्स के अंदर भी दस्तयाब होता है और आप इसको घरेलू पैमाने पे भी ऐसे तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है। फिर उसके बाद आप इसको फीड के ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद चम्मच से मिक्स कर लें या इसको हाथ से मिक्स कर लें, लेकिन इस तरह से मिक्स करना है कि इसके सारे के सारे फीड के जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी दाने हैं, ये सब के ऊपर ये मोलेसिस अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद आपने इसको अपने बर्ड्स को ऑफ़र करना है। कोशिश कीजिए कि उतनी ही खुराक के ऊपर ये वाला मोलेसिस डालें, उतनी ही खुराक में ये मिक्स करें, जितनी खुराक आपने 24 घंटों के अंदर-अंदर इस्तेमाल करनी है। जब भी कोई फीड इस्तेमाल करें, उसको आपने 24 या ज़्यादा से ज़्यादा 32 घंटों से ऊपर नहीं जाने देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ऊपर जाता जाएगा, उतना उसकी अफ़ादियत कम होती जाती है और वो वाले मकासद आपको हासिल नहीं हो रहे होते, जिसके लिए आप इतनी ज़्यादा मोलेसिस का इस्तेमाल आप किसी भी नस्ल के बर्ड के अंदर कर सकते हैं, चाहे आपके पास असील हैं, गोल्डन मिस्री हैं जी, चाहे आपके पास कमर्शियल फ्लाक है। ख़ास तौर पे अगर आप फ्री रेंज चिकन फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये खुराक के साथ इसको ऐड करके देना, ये आपकी खुराक की खपत में भी कमी करता रहता है। और मेरी वीडियोज़ का बुनियादी मकसद यही होता है कि मैं वो वाली चीज़ अपने व्यूज़ के लिए, बहन भाइयों के लिए लेके आऊँ कि जो उनके लिए सस्ती से सस्ती तरीन हो। बाज़ अवत कुछ ऐसी मालूमात शेयर करता हूँ जिन्हें शेयर करना ज़रूरी होता है, वो चीज़ें उसमें महंगी होती हैं,
लेकिन मकसद यही होता है कि अपने नुकसानात को कम किया जाए, क्योंकि जब हमसे कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, तो उस सूरत में हमें वो वाली अशिया चलानी पड़ती हैं कि जिन पे लागत ज़्यादा आती है। इसलिए कुदरत के जितने भी आपके पास वसाइल मौजूद है, आपको सिर्फ़ इल्म की कमी होती है इस मामले में कि कौन-सी चीज़ से क्या मकसद हमें हासिल होने वाला है। तो वीडियोज़ में यही मेरा मकसद होता है कि महँगी-महँगी मेडिसिन्स का मतबादल आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास जो बाज़ारी अद्वियात हैं, जो आप क्लिनिक से खरीदते हैं, जो आप वेटनरी मेडिसिन सप्लाई करने वालों से खरीदते हैं, तो उसका मतबादल आपके पास सस्ते से सस्ता कौन-सा दस्तयाब है, वो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के अंदर शामिल करके आपके अंदर अवेयरनेस लाई जाए, इस वाले से आगाही। मुझे ढेर सारे कमेंट्स मौसूल होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, बाज़ का मुमकिन नहीं हो पाता, तो मैं उस पे कोई ना कोई वीडियो बना के मालूमात शेयर करने की कोशिश कर। अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, आपके लिए किस तरह का मवाद लेके आऊँ, किस तरह की वीडियोज़ लेके आऊँ, ये भी बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।